सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9 हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श द्वितीय भाषा पाठ 8 शीर्षक दोहे, जिसके कवि हैं रहीम। उनकी कविताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय, कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि रहीम का जन्म लाहौर, अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवय, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रमुख पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इनकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करनीय और अकरनीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिम है जिनका इनमें चित्रण है। अब हम दोहे का वाचन करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूट से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाय। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुन अठ लई हैं लोग सब, बांटन लई हैं कोई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। दीर्घ दोहा रथ के, आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब हम इन दोहों का अर्थ देखते हैं। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। कवि रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा यदि एक बार टूट जाए, दोबारा पहले की तरह नहीं हो पाता, और यदि इसे जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ आ जाती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत ही नाजुक है। इसे बिना सोचे समझे तोड़ देना उचित नहीं होता। टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ा भी जाए तो उसमें अविश्वास और संदेह की गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी मिठास और मधुरता रिश्ते में नहीं रहती। जितना संभव हो प्रेम से आपसी संबंध बनाए रखो। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, मन ही राखो गोई,
सुनी अठ लई हैं लोग सब, बांटिन लई हैं कोय। अब रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई आपका दुख नहीं बांटता, बल्कि आपका मजाक ही बनाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, अपने दुख किसी से नहीं बांटने चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहे मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। इस दोहे का अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। यदि एक यह कि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ को पानी देने से स्वतः ही उस पौधे के अन्य भागों में पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसी से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जिस तरह से पौधे में पानी देने से पौधे में पत्तियां, तना, फूल, फल सब कुछ आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही ईश्वर का साधन करने से, साधना करने से, उनका पूजन करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चित्रकूट में रमि रहे, रहे मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। चित्रकूट में रवि रहे, भगवान राम के बारे में यहाँ पर कहा गया है। भगवान राम रहीम जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट ऐसा स्थान है जहां अवध के राजा राम वनवास मिलने पर आकर रहे। जिस किसी पर संकट आता है वह शांति पाने इस स्थान पर चला आता है। स्थान की महिमा के बारे में यहाँ पर कवि बताते हैं कि दुख पड़ने पर भगवान भी चित्रकूट में आ गए हैं। चित्रकूट बहुत ही मनोरम और शांत स्थान है। यह बहुत ही मनोरम स्थल है। अब दीर्घ दोहा अर्थ के, आकर थोरे आही, आकर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरी आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। पहला अर्थ, रहीम जी दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है, ऊंची छलांग लगाते समय वह अपने शरीर को कुंडली कॉइल बना लेता है, जिससे ऊंचा कूद पाने में आसानी होती है। उसी प्रकार दोहे में कम अक्षर होते हैं, वे देखने में छोटे होते हैं, परंतु उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। उन छोटे छोटे दोहों को मत देखिए, उन अर्थों को देखिए, उनमें क्या चीज समाया हुआ है। जैसे नट कुंडली मारकर ऊपर चढ़ जाता है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जी पियत अघाय, उदिति बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल बहुत धन्य है, क्योंकि उसका जल पीकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक की प्यास बुझ जाती है, परंतु सागर के ऐसे विशाल जल संग्रह होने का क्या लाभ कि उसके पानी से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। ज्ञात हो कि सागर का खारा जल होने के कारण पिया नहीं
जा सकता, उसको पीने का काम नहीं आता है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति, दूसरों का उपकार भलाई करने वाला आदमी महान होता है। नादरी जितन देत मृग नरधन नादरी जितन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीजों कछु न देत। इस पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि मृग मधुर तान पर मोहित होकर शिकारी के हाथों में स्वयं को सौंप देता है और मनुष्य किसी की कला पर मुग्ध होकर उसे धन देता है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य किसी की कला पर मुग्ध होकर भी रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देता, वह पशु से भी हीन है। कला से प्रभावित होने पर दान करो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि किसी की कला को देखकर अगर आपका मन मुग्ध होता है तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। जैसे कि मृग अच्छी सी तान सुनकर वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। फिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार फटे दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता या घी नहीं निकलता, उसी प्रकार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। बात बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हमें आपस में ऐसे संबंध बनाए रखना चाहिए, किसी से बात बिगड़नी नहीं चाहिए। रहीमन देख बड़े न को लघु नदी जय डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इस पंक्ति में रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ देखकर, बड़े लोगों का हाथ आपके ऊपर है, उनका सपोर्ट आपको है, तो छोटों को मत भूल जाइए। जो छोटे हैं आपसे, जो पैसे में, प्रॉपर्टी में, पावर में छोटे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। कैसे? जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आ सकती है, निडिल काम आ सकता है, वहां तलवार काम नहीं कर सकता। रहीम कवि कहते जहां सुई का काम होता है वहां तलवार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बड़ों की तुलना में छोटी चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षा यह है कि हर बड़ी छोटी वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। आधुनिक युग में ही बहुत पहले यह कविता लिखी गई है। कहते रहीम कवि कहते हैं कि बिना खुद की संपत्ति के बिना मुश्किल समय में कोई भी सहायक नहीं होता। कैसे? एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण भी दिया है। बिन पानी ज्यों जलज, जलज मतलब यहाँ पर है कमल। पानी और कीचड़ में कमल खिलता है और नहीं रवि सके बचाए। अब आपको मालूम है कोई भी पेड़ पौधा जो है फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है, लेकिन अगर जलज के पास, कमल के पास पानी नहीं है तो उसको सूरज भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए अपनी संपत्ति को अपने व्यक्ति समय में कुछ समय के लिए बचा के रखना चाहिए। अगर आपके पास संपत्ति है तो कोई भी हमें मुश्किल समय में सहायता कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमें बाद में हमें वापस कर सकता है। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम कवि कहते हैं कि जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है, इसे बनाकर रखना चाहिए। सेव वाटर का जो हम स्लोगन चलाते हैं, सेव वाटर सेव नेशन। पानी के बिना सभी व्यर्थ होते हैं, फिर चाहे वह मनुष्य हो या और कोई पशु पक्षी जो भी हैं। मोती के संदर्भ में जल का अर्थ है चमक या आब। इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मोती में जो चमक है, पानी गए उबरे मोती मानस चून, क्योंकि पानी मोती से ज्यादा कहीं पानी का महत्व है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मोती को ही चुनता है, ओरिजिनल पर नहीं जाता है। कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ और टिप्पणियां देखते। चटकाए, चटकाकर, बिथा, व्यथा, दुख, वेदना, गोई, छिपाकर, अठलैया, इठलाना, मजाक उड़ाना, सींचबो, सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, अघाय, तृप्त, अरत, मायने, आशय, थोड़े, थोड़ा, कम, पंख, कीचड़, उदधि, सागर, नाद, ध्वनि, रीझी, मोहित होकर, बिगड़ी, बिगड़ी हुई, फाटे दूध, फटा हुआ दूध, मथे, बिलोना, मथना, आवे, आना, निज, अपना, विपत्ति, मुसीबत, संकट, प्यासो, प्यासा, चित्रकूट। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। धन्यवाद। अब पाठ समाप्त होता